ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे करते हैं कंटिन्यू टॉपिक डोमेन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, लास्ट क्लास में कुछ पढ़ ही चुके हैं हम डोमेन, तो और आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ उसी को। तो अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं डोमेन फॉर स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो हमने एग्जांपल लेट कर लिया एफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है अंडर रूट एक्स प्लस 5, ये लिख दिया। ठीक, इसके लिए हमको क्या फाइंड आउट करनी है, डोमेन फाइंड करनी है। करेक्ट, तो डोमेन फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए याद रखिएगा हमेशा जो भी स्क्वायर रूट में लिखा हो, ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ये एक फंक्शन ही तो है, ध्यान से देखो x+5 लिखा है ना, तो ये फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो याद रखिएगा आप स्क्वायर रूट अगर कोई भी फंक्शन इस तरह से लिखा हो ना, स्क्वायर रूट में एफ एक्स अगर लिखा है या जी एक्स लिखा है लेट से, तो ये डिफाइन कब होता है, इज डिफाइंड व्हेन, क्या होना चाहिए, जो भी अंडर रूट में था जी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये मस्ट कंडीशन है इसके लिए। ठीक है, फॉर एनी स्क्वायर रूट फंक्शन टू बी डिफाइंड whatever value is given inside the under root it must be equals to or greater than 0। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो ये हमने कंडीशन लिख दी है। नाउ हम यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 5 एग्जिस्ट। डिफाइंड की कल मीनिंग आपको एक्सप्लेन की थी मैंने कि उसका मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ द फंक्शन, और एग्जिस्टेंस का मतलब होता है वैल्यू मस्ट बी रियल एंड फाइनाइट ओनली। एग्जिस्ट व्हेन अंडर रूट में एक्स प्लस 5 है, एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, ये लिख दिया हमने। और वी कैन से एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। ठीक है, -5 से बड़ी वैल्यूज आ गई एक्स की, यही डोमेन है। और इसको इंटरवल के फॉर्म में अगर लिखना हो तो एक्स बिलोंग्स टू देखो -5 या उससे ज्यादा वैल्यूज, तो -5 वैल्यू, क्योंकि ये इक्वल भी लगा है तो इंक्लूडेड होगी। और हमें कोई भी वैल्यू जिसकी स्मॉलेस्ट पॉइंट पता है तो एंडिंग पॉइंट हमेशा उसका इन्फिनिटी होता है, याद रखिएगा। मतलब ग्रेटर देन के केस में, अगर लेस देन का केस लिखा हुआ होता है यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू होता, तो फिर -इन्फिनिटी टू -5 हो जाता। तो अब यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया। बस, नंबर लाइन से भी समझ सकते हो, नंबर लाइन बनाएंगे -5 इधर होगा, उससे बड़े नंबर राइट साइड ही होंगे, लेफ्ट पे तो होंगे नहीं। तो -5 से बड़े नंबर राइट साइड में एंडिंग कहाँ होती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये आ गई डोमेन। ठीक है, तो इन फंक्शंस के लिए हम केवल अभी डोमेन फाइंड आउट कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो ये हो गई है हमारे पास डोमेन इस फंक्शन की, इस स्क्वायर रूट फंक्शन की। अगर मान लो हमें रेंज भी फाइंड आउट करनी है साथ ही साथ, डोमेन के साथ ही रेंज भी समझते जाएंगे तो और इजी रहेगा। ठीक, इसी फंक्शन की रेंज मान लो फाइंड आउट करनी है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज याद रखनी है 0 से इन्फिनिटी ही होती है। ठीक, तो इस केस में हम रेंज को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स बीइंग a square root function its range is 0 to infinity। आप समझ सकते हो ऐसे, -5 इसकी मिनिमम वैल्यू आई है, -5 यहाँ रूट में रखेंगे तो -5 + 5 0 बन गया, मतलब एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 हो गई। और बड़ी से बड़ी वैल्यू है इसकी इन्फिनिटी के आसपास, इन्फिनिटी के आसपास कोई भी वैल्यू मतलब बहुत लार्ज वैल्यू, वो यहाँ पे रखोगे तो अंडर रूट में भी एक लार्ज वैल्यू आएगी जो ऑलमोस्ट अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को, तो 0 से इन्फिनिटी इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं तरीका भी बता देता हूँ कैसे लिखेंगे इसे। रेंज के लिए रेंज फाइंड करनी है ना, क्योंकि
पैरेलली समझते जाएंगे तो बहुत इजी रहेगा समझना, इस वजह से इसी केस में बता दे रहा हूँ मैं। कल भी जितने फंक्शंस मैंने बताए थे साथ ही साथ रेंज भी बता दी थी, अभी भी साथ ही साथ रेंज बता दे रहा हूँ, तो थोड़ा इजी हो जाता है समझ में आना। ठीक है, अब ये रेंज फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन हमें गिवन है, तो फंक्शन की रेंज फाइंड करने के लिए हम फंक्शन को पहले लेट करते हैं y। तो हमने लेट किया y बराबर √x प्लस 5, इस तरह से लिखेंगे, और वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5 इस तरह से लिख देंगे, और x बराबर वाई स्क्वायर माइनस 5 लिख देंगे। ठीक है भाई, इस तरह से आ जाएगी एक फंक्शन की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू y के टर्म में आ चुकी है। याद रखना रेंज फाइंड करने का कंसेप्ट क्या है, पहले वो ध्यान रखो। जब मैंने लॉग फंक्शन आपको एक्सप्लेन किया था तो उसमें एक बात बताई थी कि लॉग फंक्शन इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो एक्सपोनेंशियल के डोमेन और रेंज थी वो जस्ट रिवर्स हो गई थी लॉग फंक्शन के केस में। सिमिलरली हमने इसमें भी क्या किया, देखो अगर y डिफाइंड है x के टर्म में, देख देख लो यहाँ पे एफ एक्स का मीनिंग क्या होता है, वाई होता है, बार बार बता ही चुका हूँ मैं आपको। अगर वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में है तो इंडिपेंडेंट होता है एक्स, जिससे हम डोमेन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा फंक्शन को चेंज किया एल्जेब्रिक कैलकुलेशन के थ्रू। चेंज करने के बाद हमने एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में फाइंड कर दी। ठीक है, याद रखना जो लेफ्ट साइड लिखा होता है वो डिपेंडेंट होता है, जो राइट साइड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है तो। अब ये फंक्शन आ गया एक्स के टर्म में, एक्स की एक्स आ गया किसके टर्म में, वाई के टर्म में। इसका मतलब वाई क्या हो गया, अब वाई हो गया इंडिपेंडेंट। वाई अगर इंडिपेंडेंट हो गया तो मतलब इस फंक्शन के लिए वाई बन गई है डोमेन। समझ में आई बात, इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए नाउ वाई इज डोमेन। और वाई इसके लिए अगर डोमेन है तो ध्यान से देखो इसके लिए तो वाई ही रेंज है। करेक्ट, आ रही ना बात समझ में। तो अब हम यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, समझ में आ रहा है। तो अब इसके लिए y फाइंड करने का तरीका क्या हुआ, देखो स्क्वायर में आ गया ये, आ गया ना स्क्वायर में। तो कल ही स्क्वायर के लिए मैंने क्या बताया था कि कोई भी नंबर का स्क्वायर होगा वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 से इंफिनिटी के लिए। ठीक है ना, ये हमारा 0 से इंफिनिटी के बीच लाई कर गया। और अभी 5 इसमें घटाना भी है तो हमने वाई स्क्वायर में 5 माइनस किया तो सभी तरफ माइनस होगा। इन्फिनिटी में माइनस करने से कुछ फर्क नहीं पड़ना इन्फिनिटी को, बट 0 में माइनस करने से तो बहुत फर्क पड़ जाएगा, -5 बन जाएगा, वो बन जाएगा कि नहीं। ठीक है, लेकिन अब ये देखो ध्यान से, ये एक्स है ना, एक्स है ये। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, देखो डोमेन ही आ गई है वैसे -5 से इंफिनिटी, देख लो ध्यान से, ये वाई स्क्वायर -5 खुद ही एक्स है। डिफाइंड ऐसे भी हो सकती है, डोमेन भी हो जाती है डिफाइंड, लेकिन अब ध्यान दो, अभी मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए ना। ठीक है, अब आप ध्यान दो भाई, वाई जो था एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, हमें ये पता लग गया कि रेंज जो आ रही है -5 से इंफिनिटी आ रही है, बट अब आपको एक लाइन लिखनी है यहाँ पे, बट y इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, y इज ए स्क्वायर रूट फंक्शन, सो इट कैन नॉट बी निगेटिव। स्क्वायर रूट फंक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ध्यान रखनी है ये बात हमें। तो अगर ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, दियर फोर रेंज जो होगी वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगी, फिर रेंज जो होगी वो बिलोंग कर जाएगी कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, इस वैल्यू से हमें बस मैक्सिमम वैल्यू पता लग गई है, और यहाँ से हमें मिनिमम, क्योंकि हम नेगेटिव नंबर्स को सभी को एलिमिनेट कर देंगे, स्किप कर देंगे, इसीलिए -5 से 0 तक के सारे नंबर्स को क्या कर दिया गया, स्किप कर दिया गया। तो अब जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट वाला जो फंक्शन होता है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकती है, 0 से कम वैल्यू कभी भी उसका कोई रिजल्ट नहीं होता। ठीक है, अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा इस वजह से, ठीक, उसका रिजल्ट भी निगेटिव नहीं आता। तो ये हो गया
ये हो गई रेंज। इस तरह से हम स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। और स्क्वायर रूट में दो तीन एग्जांपल्स मैं बताऊंगा, ध्यान से समझो, आज स्क्वायर रूट वाला ही टाइप समझना है आपको पूरा। एक और एग्जांपल लिया हमने, ये फर्स्ट था। सेकंड हमने कंसीडर किया y बराबर एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट, जैसे अभी तो x पॉजिटिव है ना, इस केस में तो x पॉजिटिव था, अब मैं x को ही निगेटिव कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने x को निगेटिव कंसीडर किया तो ये जिस इस तरह से कर दिया, 3 माइनस का x, राइट, 3 माइनस एक्स। ठीक है, फाइंड डोमेन। ठीक, अब फिर से वही बात कि इट एग्जिस्ट, डोमेन के लिए मैं कर रहा हूँ इधर यहीं पे, इट एग्जिस्ट व्हेन, जो भी रूट में लिखा हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मीन्स 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। करेक्ट। ठीक, और माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3। याद रखना, एक्स को कभी भी राइट साइड नहीं लेके जाएंगे, एक्स हमेशा लेफ्ट में ही रहेगा इनइक्वालिटी के केस में। इनको हम इनइक्वालिटीज बोलते हैं। चैप्टर आगे पढ़ोगे आप तब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल बस एक दो लाइन ध्यान रखना जो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। माइनस एक्स, एक्स को देखो मैंने लेफ्ट साइड से ट्रांसपोज नहीं किया राइट साइड में, केवल कांस्टेंट नंबर विच वाज 3 हैज बीन ट्रांसपोज टू द राइट साइड, तो ट्रांसपोज कर दिया गया है। अब दोनों तरफ नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव को हम जैसे ही हटाएंगे तो ये बन जाएगा x, और इधर तो 3 बन जाएगी, लेकिन इसका साइन बदल जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। इन इक्वालिटी में अगर हम दोनों तरफ माइनस साइन आता है, मतलब माइनस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें या उसे डिवाइड करें, माइनस साइन हटाने का मीनिंग क्या होता है वो समझो। माइनस साइन हटाने का मीनिंग ये होता है कि हमने -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया होगा, करेक्ट, या डिवाइड किया हुआ, एक ही स्टेप करेंगे। तो अगर हम -1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी करेंगे, तो इन इक्वालिटी का जो भी साइन है वो बदल जाएगा। ग्रेटर देन से कैसा हो गया, लेस देन हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो x की जो वैल्यू है वो मिल गई हमें 3 या उससे छोटी। अब अगर नंबर लाइन की हेल्प लो, 3 कहाँ होगा भाई, 3 है इधर कहीं। ठीक, अब 3 तो ये हो गया है वैल्यू, डॉट डार्क डॉट क्यों बनाया, क्योंकि बराबर भी लगा हुआ है। अब इससे स्मॉल वैल्यूज किधर होंगी, इससे स्मॉल वैल्यू जो होंगी वो सारी लेफ्ट में ही तो होंगी, राइट में तो कभी भी नहीं होगी। मतलब यहाँ लेफ्ट में क्या है, माइनस इन्फिनिटी, और राइट में क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक, तो अब हमें डोमेन क्या पता लग गई, माइनस इन्फिनिटी से +3 तक। तो इस केस की जो डोमेन है वो कितनी आ गई, तो डोमेन क्या हो गई फंक्शन में, माइनस इन्फिनिटी पहले आ रहा है ना, तो वो ओपन, माइनस इन्फिनिटी से +3, बस ये आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारी डोमेन फाइंड आउट हो गई है। इस चीज को जरूर ध्यान रखना कि अगर हमने दोनों साइड 9 माइनस नंबर से मल्टीप्लाई किया, माइनस के कोई भी डिजिट से, -1 -2 -5 -2.5 एनी नंबर, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी ऑलवेज रिवर्सेस। ठीक, तो ये रिवर्स हो गया, ग्रेटर देन से स्मॉल हो गया। ठीक, तो ये हमें डोमेन मिल गई है कितनी, माइनस इन्फिनिटी से 3। तो डोमेन आ गई समझ में। अब फिर से वही काम करना है हमको, क्या, रेंज फाइंड आउट करनी है। नाउ अगेन रेंज के लिए हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह से लेट, हालांकि ये वाई गिवन ही होता है बट हम फिर भी लिख ही देते हैं लेट करके, y² इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, और x को इधर ट्रांसपोज किया हमने, x बराबर क्या आ जाएगा, 3 माइनस y²। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, मतलब ये इनवर्स फंक्शन आ गया हमारे पास। अब इनवर्स फंक्शन अगर आ गया तो फिर से यही काम हमें करना है y के लिए। ठीक, अब फिर से आप देखो, y² कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से इनफाइनाइट तक, करेक्ट। अब लेकिन देखो क्या है, y कैसा होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, माइनस करेंगे। अब माइनस करने का मतलब क्या हुआ, माइनस करने से साइन सबके जाएंगे बदल। ठीक, तो ये जो 0 है ये इधर आ जाएगा, यहाँ माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, साइन बदल जाएंगे। और माइनस का y² अगर हम करेंगे तो ये बन जाएगा
माइनस का इन्फिनिटी और यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि अब ये माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच लाई करने लग जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक, फिर 3 भी करना है और 3 ऐड करो तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। इतना आ गया। ठीक है, मगर एक बात ध्यान दो कि ये फंक्शन कैसा है, फिर से स्क्वायर रूट में है ना, तो स्क्वायर रूट में होने की वजह से, स्क्वायर रूट में होने की वजह से ये फंक्शन जो होगा ये कैसा रहेगा, कभी भी निगेटिव वो, हाँ नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती इसकी। तो अगर ये निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी मतलब ये जो हमने लिखा है ना एक तरीके से, और ये एक सेकंड 0 में 3 ऐड होना था तो 3 भी आना था। यही कह रहे थे ना। ठीक, तो अब हमें देखो माइनस इन्फिनिटी से 3 मिल गया, मतलब ये एक्चुअली एक देखी जाए तो एक्स की वैल्यू ही मिली है हमको, लेकिन हमको वैल्यू जो चाहिए थी, मतलब ये डोमेन जो ऊपर आई है वही दिखा रहा है। लेकिन ये चीज आप ध्यान रखना इस केस में भी कि जो ये वैल्यू होगी स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये भी ध्यान से देखो इसे, तो है कि नहीं है स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट फंक्शन जो होता है वो आपको यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा कि बट स्क्वायर रूट फंक्शन सो इट कैन नॉट बी निगेटिव, तो नेगेटिव ना होने की वजह से ये 0 से इन्फिनिटी होगा। या फिर एक चीज याद रखो, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक यही है कि अगर स्क्वायर रूट फंक्शन में देखना एक चीज, केवल एक बात ध्यान देना, स्क्वायर रूट में जो फंक्शन है ये जी एक्स जो है वो लीनियर है क्या। जैसे पहला एग्जांपल लिया मैंने, दूसरा एग्जांपल लिया, दोनों ही केस कैसे लिए हैं, लीनियर लिए हैं। ठीक है ना, तो अगर स्क्वायर रूट में लीनियर फंक्शन आ जाए तो ज्यादा सोचो नहीं, सीधे सीधे क्या दिमाग लगाओ कि रेंज 0 से इन्फिनिटी ही होगी। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट भी याद रख के लिख देंगे, डायरेक्टली लिख देंगे। ठीक है, तो इसकी रेंज सीधे ही लिख दो इस केस में, ज्यादा कैलकुलेशन मत करो। कैलकुलेशन की नीड कहाँ पड़ेगी वो भी मैं बताऊंगा अगले एग्जाम्पल में। तो हमने यहाँ पे रेंज सीधे सीधे ही लिख दी है, कितनी, इधर ही लिख देगा 0 से इन्फिनिटी। ठीक, कब ध्यान आती है 0 से इन्फिनिटी, याद रखो जब स्क्वायर रूट में लीनियर फंक्शन हो। ठीक है, स्क्वायर रूट में लीनियर फंक्शन, यहाँ लिख दे रहे हैं इस बात को, स्क्वायर रूट में जी एक्स इज लीनियर फंक्शन। ठीक है, स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है जी एक्स और जी एक्स है लीनियर फंक्शन, देन रेंज इज 0 से इन्फिनिटी। बस इस लाइन को याद कर लो अच्छे से। स्क्वायर रूट में अगर लीनियर फंक्शन आ जाए इसका मतलब उसकी जो रेंज होगी वो 0 से इन्फिनिटी ही होगी, जैसे वो लिखती है वहाँ पे। ठीक, इसकी भी 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें और अच्छे से आएंगी क्लियर। ठीक है सर, हमने लेट किया एग्जांपल एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर -4। ठीक है, एक्स स्क्वायर -4। ओके, एक्स स्क्वायर -4 कैसा फंक्शन है, लीनियर है क्या इस बार, अब लीनियर नहीं है। ठीक है, अब इसकी डोमेन फाइंड करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा और रेंज फाइंड करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक, तो अभी हम पहले डोमेन फाइंड आउट करेंगे। तो डोमेन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, अब हम इसकी डोमेन फाइंड करेंगे, करेक्ट। तो डोमेन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो कब एग्जिस्ट करेगा ये जब भी एग्जिस्ट करेगा, इट एग्जिस्ट व्हेन एक्स स्क्वायर -4 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ठीक है,
ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, करेक्ट। जब भी ऐसा केस आ जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन 0 या लेस देन वाले कंडीशन आए, इसके फैक्टर्स करने होते हैं। तो अब इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? क्वाड्रेटिक में मैंने क्या बात बताई थी कि या तो फैक्टर करके देखने हैं हमें, फैक्टर नहीं करने हैं तो फिर क्या करके देखना होता है, क्वाड्रे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर करके देखेंगे। मगर यहाँ पे फैक्टर हो रहे हैं ना फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर्स करो जरा, क्या आ रहे हैं फैक्टर? 4 का मतलब 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना 4 को। तो उसके दो फैक्टर हो गए, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ये आ गए दो फैक्टर्स, एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस टू। समझ में आए फैक्टर्स? ठीक। अब ये जो दो फैक्टर्स हैं, अगर हम इसको एक बार 0 मानेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, +2। अगर एक बार इसको 0 मानेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी -2। मतलब हमारे पास एक्स की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, -2 एंड +2। इन दोनों ही पॉइंट्स को हमने नंबर लाइन बना दी, एक नंबर लाइन इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दी। और यहाँ पे बराबर का साइन लगा हुआ है, तो हमने दोनों वैल्यूज को डार्क करके ऐसे बना देंगे, एक -2 और एक +2। इधर होती है इन्फिनिटी, इधर होती है -इन्फिनिटी, करेक्ट। इस तरह से नंबर लाइन बन गई। और इसके बाद ऐसे एक वेव बना देना है, ये वेव बना दी हमने, ठीक है। आई बात समझ में? अगर मान लो यहाँ पे एक और पॉइंट होता तो फिर ये वेव क्लोज होती और इस तरह से बन जाती, ठीक। लेकिन अभी ऐसे बनेगी, वेव समझ में आ गई। अब ये क्यों बनाई है ऐसे, वो समझनी है बस। देखो दो से, ये ये जो स्लॉट है, ये जो इंटरवल है, ये कह रहा है कि दो से वैल्यू ज्यादा है इसमें, मतलब दो से बिगिनिंग है और ज्यादा एंडिंग उसकी इन्फिनिटी तक है। तो दो से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक नंबर बताओ। 3 आता है ना, 3। तो हम इस जगह 3 रख के देखेंगे, ठीक है। तो हमने 3 रख के देखा, 3 - 2 कितना आया, 1। मतलब प्लस में आ रहा है ना, हमें केवल साइन देखना है पॉजिटिव या नेगेटिव। ये प्लस आएगा, ये 5, ये भी प्लस ही आ रहा है, मतलब दो पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं मल्टीप्लाई में, मतलब प्लस ही रह जाएगा टोटल। तो हमें रिजल्ट मिला पॉजिटिव। फिर -2 से 2 के बीच का कोई भी एक नंबर जो 0 भी होता है, -2 से 2 के बीच, तो 0 भी आएगा या 1 भी आएगा। तो हमने 0 रख के देख लिया तो माइनस आ गया, माइनस का 4 आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया हमको। और -2 से छोटा नंबर -3 रख के देखा, इधर ये भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव बन गया वो फिर से, ठीक है। तो ये हमें एक वेव मिल चुकी है। अब इस वेव के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया है। हमें कैसा सिंबल देखना है, ग्रेटर देन वाला, ठीक है। ग्रेटर देन किससे, 0 से। अब 0 से जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव? वो सारी पॉजिटिव होती हैं। तो पॉजिटिव इंटरवल कौन सा है, देखो 2 से इन्फिनिटी तक है और -इन्फिनिटी से -2 है। तो अब हमें यहाँ पे पता लग गई डोमेन। क्या आ गई डोमेन, -इन्फिनिटी से -2। तो -इन्फिनिटी से -2, क्योंकि 2 तो क्लोज है, यूनियन, यूनियन लगाएंगे बीच में, यूनियन वाला सिंबल, ये जो सेट्स में यूनियन पड़ा था, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। 2 फिर से क्लोज है, ये हो गई हमारी डोमेन, ठीक है। और एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है इसे, दूसरा भी तरीका देख लो वो कैसे होता है। देखो पूरी नंबर लाइन इंक्लूडेड है, इस पूरी नंबर लाइन में केवल इतने हिस्से को हटा दो, तो पूरी नंबर लाइन होती है आर, रियल नंबर। रियल नंबर में से हम केवल इसको -2 से 2 को माइनस कर देंगे। तो -2, 2 इस इंटरवल को माइनस कर दिया। अब बात आती है कि माइनस करेंगे तो ब्रैकेट कौन सा यूज करें, क्लोज या ओपन। तो ओपन ब्रैकेट यूज किया, बराबर का साइन लगा है तो ओपन ब्रैकेट, बराबर नहीं लगा तो क्लोज ब्रैकेट, ये चीज ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो चाहे तो आप ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो, मगर आपको दोनों नोटेशन पता जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मान लो अगर हो इस तरह के, तो हमें नहीं पता ना कौन सी नोटेशन गिवन है, दिस वन और दिस वन। इस वजह से इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड बोथ द नोटेशन। तो ये हमारी दोनों ही रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, क्लियर हुई बात। तो ये आ गई डोमेन। तो डोमेन हमें मिल चुकी है -इन्फिनिटी से -2 एंड 2 से इन्फिनिटी, करेक्ट। अब फिर से हमें अब क्या फाइंड करना है, अब इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना।
अब हमें इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। तो रेंज फाइंड करने के लिए क्या करें अब हमें रेंज फाइंड करने के लिए वही फिर से ध्यान दो, स्क्वायर रूट में फंक्शन आ रहा है, स्क्वायर रूट में फंक्शन आ रहा है, और जो स्क्वायर रूट में फंक्शन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा है, एक्स इसमें पॉजिटिव है, और ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्स का टर्म नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इसकी भी अगर हम रेंज अभी फाइंड करेंगे ना तो वो आएगी 0 से इन्फिनिटी ही। तो चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि स्क्वायर रूट बीइंग अ स्क्वायर रूट फंक्शन रेंज इज 0 टू इन्फिनिटी, सीधे लिख सकते हो, लेकिन समझ लेते हैं कैसे। आपने वाई लेट किया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर फोर इधर आके ऐड हो जाएगा, प्लस का फोर बन जाएगा, आ जाएगा इस तरह से। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई और हमें तो केवल एक्स की वैल्यू से मतलब है, तो एक्स मिल गया वाई स्क्वायर प्लस फोर इन अंडर रूट। ठीक, ध्यान से देखिए कैसा हो गया ये फंक्शन, एक्स एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस फोर, मतलब फिर से स्क्वायर रूट फंक्शन बन गया है अगेन। ठीक है, अब जो ये स्क्वायर रूट फंक्शन बन गया तो ये कब डिफाइन होगा, इस फंक्शन के लिए ये डिफाइन होगा जब वाई स्क्वायर प्लस फोर कैसा होना चाहिए, जब ये हो, ठीक है ना, वाई स्क्वायर प्लस फोर जब ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बन जाएगा तब ये बन जाएगा इस तरह से। ठीक, अब मुझे ये बताओ वाई स्क्वायर प्लस फोर जो है फंक्शन वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होगा, वाई स्क्वायर प्लस फोर तो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगा, क्योंकि देखो स्क्वायर लगा हुआ है ना, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर कभी भी निगेटिव होता नहीं है। ठीक, और यहाँ फोर आ रहा है मतलब ये हमेशा ही जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी इसकी, हमेशा आएगी ना। तो हम इसको लिख सकते हैं ऑलवेज ट्रू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ये ऑलवेज ट्रू। अगर यहाँ पे मान लो इधर माइनस का थ्री लिखा होता ना तो प्रॉब्लम आती, क्योंकि फिर वो माइनस थ्री से मिलने लग जाता। ठीक है, माइनस थ्री से इन्फिनिटी हो जाता फिर वो, तो हम उसमें एक लाइन लिखते कि इट कैन नॉट बी निगेटिव। मगर ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही आ रहा है, हमेशा हमेशा आ रहा है ना पॉजिटिव, इसके फैक्टर्स हो नहीं रहे, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ध्यान दो इस वाले कंडीशन पे पहुंच गया ना ये, इस वाले कंडीशन पे पहुंच गया ना ये, फिर से इस कंडीशन पे पहुंचने के बाद हमें स्क्वायर रूट के फैक्टर करने होते हैं, मगर इसके तो फैक्टर हो नहीं रहे। और क्योंकि ये वाई स्क्वायर प्लस फोर आ रहा है, वाई स्क्वायर जीरो ही होता है, जीरो से बड़े नंबर होते हैं, प्लस साथ में चार और ऐड कर दिया गया मतलब और बड़ा नंबर हो गया, यानी ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू का मतलब क्या है कि y की कोई भी वैल्यू हो, ये तो वैल्यू जो है वो जीरो से ज्यादा ही होगी हमेशा, केवल उसका ये मतलब है। ठीक, तो अब अगर हमें ये पता लग गया कि हमेशा जीरो से ज्यादा है तो बस लास्ट स्टेप क्या है, देयरफॉर रेंज, तो अब रेंज क्या आ जाएगी, सो रेंज चाहो तो उधर ही लिख दो, कितनी हो जाएगी, जीरो और ग्रेटर जीरो, ये नंबर जीरो और ग्रेटर नंबर है उससे इन्फिनिटी पेंडिंग, तो रेंज क्या होगा जीरो से इन्फिनिटी, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, जीरो टू इन्फिनिटी। बस यहाँ पे लिख दिया हमने, देयरफॉर रेंज होगी जीरो से इन्फिनिटी। समझ में आई बात। तो इस तरह से हम डोमेन और रेंज दोनों को ही क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अभी मैंने स्क्वायर रूट के आपको देखो तीन तरह के एग्जांपल बताए हैं, एक तो दो तो केस ऐसे लीनियर, एक बार जिसमें एक्स पॉजिटिव है, एक बार जिसमें एक्स नेगेटिव है, और एक एग्जांपल बताया क्वाड्रेटिक वाला, एक्स स्क्वायर माइनस फोर टाइप वाला। ठीक है, अभी भी स्क्वायर रूट के कम से कम आपको दो एग्जांपल और समझने हैं अभी भी। जैसे एक तो ये समझ लिया है ना, ठीक है, एक इसी का रिवर्स हो सकता है, फोर माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है उसमें, तो फोर माइनस एक्स स्क्वायर, चलो एक वो बता ही दे रहा हूँ मैं इधर, रेंज की भी उसकी देख लेना, देख लेंगे हम। हमने एफ एक्स लिखा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर था, अब हमने चेंज किया फोर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया। ठीक है, चेंज हो गया कि नहीं हो गया, तो अब ये एग्जिस्ट व्हेन
4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो और ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कब होगी वैल्यू? फैक्टर्स करके देखने पड़ेंगे। फैक्टर्स किए क्या आएंगे? 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आ जाएंगे ऐसे फैक्टर्स। अब जो ये फैक्टर आए इसके लिए नंबर लाइन बनानी पड़ेगी हमको। अब फिर से दो नंबर हमें, एक बार पॉजिटिव 2 मिलेगा, एक बार निगेटिव 2 मिलेगा, दोनों ही इंक्लूडेड है। नेगेटिव 2 पॉजिटिव, वेव भी बना दी हमने। ठीक है, फिर से वही काम करेंगे। दो से बड़ा नंबर तीन, तीन यहाँ रख के देखो। 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 प्लस 3 5, -5 आया मतलब नेगेटिव आया ना, ये माइनस आ गया। ठीक, इसके बीच का नंबर जीरो रख के देखा, पॉजिटिव आ गया। इधर रख के देखा, निगेटिव आ गया। हमें ग्रेटर वाले नंबर चाहिए, तो ग्रेटर नंबर कहाँ है? -2 से 2 के बीच आ रहे हैं केवल, है ना। वो प्लस कहाँ पे आ रहा है? देखो यहाँ केवल हमें प्लस या माइनस चेक करना होता है। तो प्लस आया -2 से 2 के बीच, तो डोमेन कितनी मिल गई इसकी? -2 से +2। ठीक है, तो अब यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं साइड में ही, डोमेन हो गई -2 से +2, और दोनों इंक्लूड है नंबर, डोमेन आ गई। समझ में आया? अगला एग्जाम्पल, तो ये डोमेन हो चुकी है। रेंज चाहिए इसकी, रेंज भी फाइंड आउट करके देखेंगे हम। ठीक है, अब रेंज फाइंड करने के लिए फिर से यही वाई लेट करेंगे। 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई लेट हो गया। स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर एक्स, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स बराबर अंडर रूट, इतना आ जाएगा ना इतना। ठीक है, देखो सेम 4 माइनस वाई स्क्वायर बन गया फिर से। अब ये ध्यान से देखो, तो ये तो वही फंक्शन बन गया जो हमारा क्वेश्चन में गिवन था। 4 माइनस एक्स स्क्वायर करो चाहे 4 माइनस वाई स्क्वायर करो, बात तो एक ही है। तो ये सेम चीज आ गई। इसके लिए भी सेम यही प्रोसेस होगी पूरी की पूरी, क्योंकि अब ये एग्जिस्ट कब करेगी वैल्यू? ये एग्जिस्ट तब करेगी जब ऐसा फैक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, जो इसके बीच में आएगा, जो -2 से 2 होगा। लेकिन क्योंकि ये रेंज है, ये डोमेन नहीं है ना इस बार, ये रेंज है। इसकी भी रेंज आ रही है -2 से 2 के बीच में, मतलब y की वैल्यू भी आ रही है -2 से 2 के बीच, इसकी वजह से। तो हमें ये तो पता लग गया कि y जो है वो -2 से 2 है। मगर आप ध्यान से फिर वही लाइन लिखेंगे, y कैन नॉट बी निगेटिव। ठीक है, रीजन स्क्वायर रूट है, इस वजह से। तो हम लिख देंगे y कैन नॉट बी निगेटिव। अब निगेटिव नंबर नहीं हो सकता, यानी -2 से 2 वाले पार्ट को करो स्किप, तो क्या बचा? फिर 0 से 2 बच गया। ठीक है, तो इसकी जो रेंज है वो कितनी आ जाएगी? यहाँ पे हमने जब सॉल्व करेंगे ना इसको, तो मैं सॉल्व करके सीधा लिख रहा हूँ। ठीक है, ये स्टेप आनी है देखो अभी एक। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 माइनस वाई और 2 प्लस वाई, फिर एक ये ऐसे नंबर लाइन बनेगी, तो उसकी हेल्प से हमें वैल्यू पता लगेगी वाई की -2 से +2, जैसे वहां पे एक्स की पता लग गई थी। ठीक है, ये आ जाएगी। लेकिन इस वैल्यू में -2 से 0 तक इंक्लूड नहीं हो सकता, तो हम यही रीजन यहाँ पे लिख देते हैं, बट वाई इज पॉजिटिव ओनली। y जो होगा वो केवल पॉजिटिव ही होगा। रीजन, y इज स्क्वायर रूट फंक्शन, तो अगर ये निगेटिव नहीं हो सकता तो फिर रेंज क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे अब रेंज लिख दिया हमने, 0 से 2 तक होगी रेंज, बस ये रेंज होगी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल है, 4 एग्जांपल किए हैं, अभी एक एग्जांपल और बच रहा है जो अब मैं नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्वाड्रेटिक वाले होंगे स्क्वायर रूट में, दो एग्जांपल कम से कम अभी और बचेंगे, क्योंकि मैं आपको वन बाय वन सारी पॉसिबिलिटी बताता जा रहा हूँ, सारी की सारी जितनी पॉसिबल हो सकती है। लीनियर बता दी, लीनियर के दो एग्जांपल हो गए, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी आ सकती है लीनियर में। क्वाड्रेटिक में ऐसी ही दो पॉसिबिलिटी आ सकती है, दोनों हो गई। मगर क्वाड्रेटिक में एक और पॉसिबिलिटी है, जब प्योर क्वाड्रेटिक हो, मतलब एक्स स्क्वायर का भी टर्म हो और एक्स का भी टर्म हो, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की क्वाड्रेटिक जो हो, दैट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक। तो वो प्योर क्वाड्रेटिक वाले एक एग्जाम्पल और बच रहा है, एक हमें वो पढ़ना है। उसके बाद हमें रैशनल फंक्शन वाले एग्जाम्पल भी तो पढ़ने हैं, क्योंकि वो भी तो हो सकते हैं स्क्वायर रूट में। ठीक है, वो और मैं आपको बताऊंगा। बस उसके बाद में फिर ये
रेंज और डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, और कुछ एग्जांपल में लॉग से रिलेटेड और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो ये हो गए हैं क्वेश्चंस। रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, एक बार उसको फिर से देखिएगा, गो थ्रू होइएगा और सब चीज़ें अपनी नोटबुक में जरूर नोट करिएगा। ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप नेक्स्ट क्लास में मेरे से जरूर पूछिएगा, या फिर फोन पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप डिस्कनेक्ट कर लीजिए क्योंकि क्लास आपकी नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है। कर लो आप डिस्कनेक्ट।